मध्य प्रदेश, रीवा की शांत गलियां। रात का समय था, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन एक घर के भीतर ऐसा तूफान उठने वाला था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। उसी घर की दीवारों के बीच 24 साल की नेहा पटेल एक ऐसी जंग लड़ रही थी जिसका किसी को पता ही नहीं था। अगली सुबह पुलिस कंट्रोल रूम में फोन बजता है। गुड्डा थाना क्षेत्र, एक नवविवाहिता संदिग्ध हालत में मृत मिली है। पुलिस जब पहुंची, कमरा बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर कदम रखते ही एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। नेहा का शव फर्श पर पड़ा था, गले पर उंगलियों के गहरे निशान, चेहरे पर दर्द का असर और कमरे में खामोशी। ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। जांच शुरू हुई और शुरुआती सुरागों ने ही इस केस को नई दिशा दे दी। यह हत्या किसी बाहरी ने नहीं की थी, न कोई चोरी, न घर में घुसपैठ। सबूत साफ बता रहे थे कि इस लड़की की मौत किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने पति रंजीत पटेल ने की थी। जी हां, वही पति जिसका हाथ नेहा ने 7 फेरे लेते समय पकड़ा था, जिससे उसने 7 जन्मों का वादा किया था। रंजीत को नौकरी, घर, परिवार, किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं थी। उसकी दुनिया बस एक थी, पबजी गेम। दिन भर, रात भर, हर वक्त फोन पर पबजी। नेहा उसे समझाती थी कि नौकरी करो, घर संभालो, जिम्मेदारी लो, लेकिन रंजीत को ये बातें चुभती थी। एक तरफ गेम की लत, दूसरी तरफ पत्नी की समझाइश, और इन दोनों के बीच हर दिन बढ़ता जा रहा था तनाव। नेहा हर बार चुप हो जाती थी। उसे लगता था कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। पुलिस की जांच में सामने आया कि रंजीत लगातार दहेज की मांग करता था। नेहा के मायके वाले इस बोझ को नहीं उठा पा रहे थे और इसी वजह से घर में रोज झगड़े होने लगे थे। ताने, मारपीट, मेंटल तनाव। नेहा टूट रही थी, पर अपने घर वालों से कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि अगर वो चुप रहेगी तो शायद रिश्ता बच जाएगा, पर रिश्ते नहीं बचे, बल्कि जिंदगी ही चली गई। 11 नवंबर की रात दोनों के बीच फिर झगड़ा हुआ। नेहा ने बस इतना कहा कि तुम्हें नौकरी करनी चाहिए, बस इतनी सी बात। लेकिन रंजीत उस वक्त पबजी में हार चुका था, मूड खराब था और गुस्सा सिर पर था। उसने गुस्से में आकर नेहा का गला दबा दिया। कुछ ही पलों में नेहा की सांसें थम गईं। जिस घर में शादी के 6 महीने पहले शहनाई बजी थी, उसी घर से अब एक नवविवाहिता की लाश उठने वाली थी। हत्या के बाद रंजीत ने वही किया जो वो पबजी में करता था, सब कुछ क्लियर करने की कोशिश। उसने नेहा के साले को मैसेज भेजा कि नेहा ने खुद अपनी जान ले ली, लेकिन यही मैसेज उसके लिए सबसे बड़ा फंदा बन गया। साले को शक हुआ और उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची, लेकिन रंजीत घर से फरार हो चुका था। रीवा मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट ने साफ कहा, यह मौत नहीं, यह हत्या है। गला दबाने के कारण दम घुटने से हुई है। अब पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। दोस्तों, पबजी एक गेम है, लेकिन जब यही गेम नशा बन जाए, लत बन जाए, तो जिंदगी बर्बाद कर देता है। नेहा पटेल की मौत एक चेतावनी है कि जिम्मेदारी से भागने वाला आदमी एक रिश्ते को, एक परिवार को, यहां तक कि जिंदगी को भी तबाह कर सकता है। 7 फेरे लेने वाली एक लड़की 7 महीनों में मौत के घाट उतर गई, और वजह एक गेम और एक गैर जिम्मेदार इंसान। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरीज सबसे पहले आपको मिलें, तो द क्राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।